हे गाइस, वेलकम टू सिंपली लर्न विथ राज। मैं राज आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है उत्तर प्रदेश या जेई मेन के किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आप कैसे उसको फ्लोट या फ्रीज़ कर सकते हैं। इट मीन्स क्या उसका मतलब है और कैसे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सीट अलॉट हुआ है, पहले तो सीट अलॉट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालकर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा वो नीचे दिखाएगा कि अलॉटमेंट डिटेल है, ठीक है। चॉइस नंबर होगी आपकी और इंस्टीट्यूट एलोकेटेड होगा, ओके। तो एलोकेटेड होगा जो इंस्टीट्यूट है, उसको चुनने के लिए आपको दो ऑप्शन होंगे, एक फ्लोट एंड दूसरा होगा फ्रीज़। अगर आपने फ्रीज़ कर दिया इसे तो कोई अपग्रेडेशन आप नहीं चाहते हैं और आपने इंस्टीट्यूट को चुन लिया है। फिर जो आपका बैलेंस जो 20,000 रुपीज़ आपने पे की थी एज ए रजिस्ट्रेशन या फिर जो भी आपने इनिशियल पे किया था, उसे आपके इंस्टीट्यूट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू, इट मीन्स AKTU के थ्रू। अगर आपने फ्लोट चूज़ किया, फ्लोट का मतलब होता है कि आप अपग्रेडेशन चाहते हैं। अगर मान लीजिए 1 नंबर पे आपका SBTI कानपुर है और आपको मिला है कोई दूसरा इंस्टीट्यूट, कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट, और आप चाहते हैं कि अपग्रेड हो सेकेंड राउंड में, ये फर्स्ट राउंड का एज ए चॉइस, जो फर्स्ट राउंड नंबर 1 है, सेकेंड राउंड में आपको SBTI कानपुर मिले तो आप उसे अपग्रेडेशन में डाल सकते हैं। बट डिपेंड ये करता है कि अगर फर्स्ट राउंड में ही सारी SBTI कानपुर की सीटें फिल हो चुकी हैं, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर आपको सेकेंड राउंड में वो चीज़ अपग्रेड नहीं होगी, फिर उसी पे रह जाएगी। देन आपका जो सीट है वो कैंसिल आउट नहीं होगा, वो आपका सीट एज ए फ्लोटिंग के टॉप, मतलब आपने चुन लिया। फ्लोट का मतलब ये कि आपने सीट चुन लिया है बट आप उसमें अपग्रेडेशन चाहते हो। तो ये दोनों ऑप्शंस थे। थर्ड ऑप्शन क्या है, विदड्रॉ। अगर आप इन दोनों से चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हैं, प्लस अगर आपने कोई और भी जैसे कि जेई मेन या फिर कॉमेड के थ्रू कॉलेज लेने का सोच रखा है, तो आप विदड्रॉ कर सकते हैं इससे। अगर आप विदड्रॉ करेंगे तो आपको मात्र 2,000 रुपये पे करने होंगे इंस्टीट्यूट को, इट मीन्स 2,000 रुपये इनके थ्रू काट लिए जाएंगे और बाकी के 18,000 रुपीज़ आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, ऑनलाइन विदड्रॉल फॉर्म काउंसलिंग। तो इसमें एक आपको कुछ डिटेल्स देने होंगे, उस डिटेल्स को फिल करके आप वहाँ से आपका पैसा टोटल रिफ़ंड हो जाएगा। एक चीज़ और है, अगर आप मान लीजिए विदड्रॉ जैसे नहीं कर रहे हैं या फिर कोई चॉइस भी नहीं चूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपका सीट जो लोकेटेड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके जो बैलेंस हैं वो आपकी रिफंडिंग, इट मीन्स जो जिस अकाउंट से आपने पे किया था उस अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस थी आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट। तो अलॉटमेंट हो गया आपका सीट का, तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो सिंपल और एकदम सिंपल है कि प्लॉट कीजिए, फ्रीज़ कीजिए या फिर विदड्रॉ कीजिए। अगर आप फ्लॉट करते हैं तो आप अपग्रेडेशन में हैं, फ्रीज़ करते हैं तो आप अपग्रेडेशन में नहीं हैं, आपने सीट को चुन लिया है, आपको और कोई सीट नहीं चाहिए। विदड्रॉ करते हैं तो आप अगले किसी भी राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे। वन थिंग मोर, एक चीज़ और है इसमें कि अगर आप अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं और किसी और राउंड में आप चल रहे हैं, इट मीन्स कॉमेड के कि सेकेंड राउंड के लिए वेट कर रहे हैं या फिर जेई मेन के किसी और अदर राउंड के लिए वेट कर रहे हैं, तो यूपी सीट में एक ऐसा प्रोविज़न है कि आप किसी राउंड में भी रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप पहले रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इसीलिए क्लेवरली आप रजिस्टर करें 5th राउंड 4th राउंड। बट उसमें रिस्क क्या है कि मे भी अगर हो सकता है 3rd राउंड तक ही सारे सीट्स जो हैं वो फिल हो गए, तो फिर जो आपके जो बेस्ट कॉलेजेस हैं इसके अजय गर्ग, किट और जो भी ये हैं GL बजाज, GSS, उनमें सीटें अगर हो सकती हैं तो आपको नहीं मिले। दैट्स वाई अगर आप पहले रजिस्टर करते हैं और इनमें नॉर्थ इंडिया में सीटें चाहिए तो बेस्ट कॉलेजेस जो हैं उसमें आपको सीट मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और स्पेशली ये काउंसलिंग पर्पज़ से ही था, नथिंग एल्स। थैंक यू, टेक केयर, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय।